दोस्तों आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे विशेषण के बारे में, जो कि होती है एडजेक्टिव, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। इस विशेषण को बहुत ही प्यार से अच्छे से समझेंगे। हिंदी व्याकरण का ये विशेषण भी बहुत ही विशेष एक टॉपिक है और इसको बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे से समझेंगे। होप आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आज विशेषण का हर एक चीज करवा दे, चाहे वो विशेषण हो, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के प्रकार हो और या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो, वो सारा चीज आपको आज आपको एक क्लास में आपको कंप्लीट देखने को मिलेगी। तो आज आप इस क्लास को निश्चित रूप से अच्छे से देखिए, प्यार से देखिए, मन शांत करके देखिए और पूरे अच्छे से समझ के जाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बस सारे लोग से उम्मीद है कि आप लोग जितने लोग अभी प्रेजेंटली आ गए होंगे क्लास देखने, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे रेगुलरली आपको इस टाइम पे आपको हिंदी व्याकरण का क्लासेस मिलते रहेगा रेगुलर बेसिस पे। चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना जो है हिंदी व्याकरण का टॉपिक विशेषण। ठीक है, जिसका कहते क्या है, इसको कहते हैं विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको विशेषण आखिर होती क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। ठीक है, विशेषण कहते किसको है। देखो अभी तक आपको पता होगा, हम लोग संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, क्रिया पढ़ चुके हैं। ये सब क्या होती है आपको होप सो अच्छे से पता होगा। ठीक है, विशेषण देख रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यहां पे क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, किसी भी चीज के नाम को। ठीक है, जैसे कि आपको बताए थे, संज्ञा क्या होती है, किसी भी चीज, चाहे वो चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया संज्ञा। ठीक है, आप थोड़ा अच्छे से लिख लेना इसको। ठीक है, संज्ञा क्या होती है समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम क्या होती है, थोड़ा सा इसको समझिए। ठीक है, मतलब संज्ञा के बदले जो संज्ञा होता है, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते, ठीक है, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रयोग करते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसे सर्वनाम कहते हैं। तो होप सो आप लोग इसको कॉपी में भी नोट कर लेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, समूह के बोध जिससे हो उसे हम लोग संज्ञा कहेंगे। और सर्वनाम किसे कहेंगे, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अभी जैसे यहाँ पे अगर हम आपको उदाहरण से बताएं, तो जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि राम आम खाता है, तो यहां पे क्या है, ये राम जो है अपना क्या है, राम यहां पे संज्ञा है। ठीक है, राम यहां पे संज्ञा है। राम यहां पे क्या हुआ, राम अपना यहां पे संज्ञा हो गया। अब चलो यहां पे और लिखते हैं कि राम स्कूल जाता है, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे आप क्या गौर कर रहे हैं, यहां पे आप कुछ तो एक गौर कर रहे होंगे कि यहां भी राम आया, यहां पर भी राम आया और यहां भी राम आया। ठीक है, सब जगह राम 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 आपको देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा इरिटेशन होता है। वैसे तो राम भगवान से किसी को इरिटेशन नहीं होता है, लेकिन यहां पे नाम का बात किया जा रहा है। ठीक है, राम नाम का। ठीक है, तो यहाँ पे राम राम राम, आप बार बार नाम सुन रहे, थोड़ा सा इरिटेशन महसूस होता है, थोड़ा अजीब लगता है सुनने में कि क्या मतलब एक नाम को बार बार तुम दोहराए जा रहे हो। इसके जगह पे इसी के जगह पे आया सर्वनाम का उपयोग, कि इसको बार बार दोहराओ नहीं, इसके जगह पे सर्वनाम का उपयोग करो। ठीक है, सर्वनाम का उपयोग करो। सर्वनाम में तुम वह का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, इसके जगह पे
राम आम खाता है, वह स्कूल जाता है, इसके यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, वह स्कूल जाता है, वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, राम आम खाता है, वह स्कूल जाता है, वह एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे ये इसको कहते हैं सर्वनाम। अब आती है बात यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम, आपको समझा दिए। तो आपको यहाँ पे जो देखने को मिला था कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, कहते हैं हम लोग सर्वनाम। ठीक है, तो ये आपको जानने को मिल गया। उसको कहते हैं क्या चीज, विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बतलाए उसे विशेषण कहेंगे। संज्ञा क्या चीज, किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, स्थान, समूह का जिसे बोध हो उसे संज्ञा, और संज्ञा के बदले जो शब्द का प्रयोग हो उसे सर्वनाम। तो उसकी जब विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पे अच्छा लड़का, 3 पुस्तकें, नई कलम इत्यादि, ये सब क्या है, यहाँ पे लड़का है, क्या है, अच्छा है, पुस्तकें हैं कितनी, 3 है, कलम है तो क्या है, नई है। तो यहाँ पे ये सब क्या हो गया, ये यहाँ पे ये सब क्या हो गया, ये यहाँ पे विशेषण हो गया। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा हम उदाहरण से बताते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है। देखो हम यहाँ पे पूरा बेसिक से समझा रहे हैं इसलिए टाइम लगेगी। बेसिक से समझो, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप आराम से सारे क्वेश्चंस बना सकोगे। तो आराम से थोड़ा सा टाइम यहाँ पे दीजिए और अच्छे से यहाँ पे देखिए। राम एक अच्छा लड़का है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, मोहन एक चलिए सुस्त लड़का है। उसके बाद राधा सुंदर है। ठीक है, वहां 4 कलम है। तो जैसे यहां पे देखो, यहां पे अब आप इससे समझो, यहां पे एक 4-5 आपको लाइन देखने को मिला ना। अब देखो यहाँ पे राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे इसकी विशेषता क्या बताता है, लड़का जो है वो क्या है, अच्छा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ पे इस संज्ञा जो है, ये यहाँ पे संज्ञा जो है, इस संज्ञा का यहाँ पे क्या विशेषता बतलाया जा रहा है कि ये एक अच्छा लड़का है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो मोहन क्या है, मोहन एक सुस्त लड़का, ये क्या है, एक सुस्त लड़का, ये कैसा लड़का है, मोहन। यहाँ पे संज्ञा के यहाँ पे विशेषता बतलाया जा रहा है। राधा एक सुंदर लड़की है। ठीक है, राधा एक सुंदर लड़की है, तो यहाँ पे सुंदर है, राधा सुंदर है, तो यहाँ पे सुंदर क्या है, विशेषता है। वहां 4 नई कलम है, तो यहाँ पे 4 कलम है, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे क्या हो गया, विशेषता हो गया। तो यही चीज यहाँ पे बतलाया गया है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे अच्छा लड़का, 3 पुस्तकें, नई कलम, ये हो गया। ठीक है, अब चलो हिंदी में अगर हम बात करें कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, चलिए उसको देखते हैं। हिंदी में विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, कोई राह चलता इंसान अगर आपसे पूछ ले हिंदी में विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो सिंपल सी बात है, उसको एकदम जवाब देना फटाक से कि 5 प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ पे होती है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण, और 5वां होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो कोई राह चलता इंसान पूछेगा कितना विशेषण होता है, बोलोगे 5। पहला लिखो, पहला उसको सुना देना गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा सुना देना संख्यावाचक विशेषण, चौथा सुना देना सर्वनामिक विशेषण, और 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण। तो एकदम मुंह पे उसको तुरंत जवाब दोगे, एकदम वो चला जाएगा, फिर राह चलते आपसे सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषण के 5 प्रकार हो जाते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। तो याद हो गया पांचों, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और व्यक्तिवाचक, पांचों याद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके जानते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होती है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण क्या होती है। चलिए गुणवाचक विशेषण, यहाँ पे क्या लग रहा है, गुण, किसी भी चीज का गुण यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, नाम में ही क्या प्रकट है, गुणवाचक। तो यहाँ पे क्या दर्शाया जाएगा, यहाँ पे किसी भी चीज का गुण, यहाँ पे नाम में ही देखिए गुण है यहाँ पे। ठीक है, तो जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण प्रकट हो, क्या चीज, गुण प्रकट हो, उसे जो है गुणवाचक विशेषण कहते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे गुण प्रकट किया जा रहा है, किसका, किसका गुण प्रकट किया जा रहा है, तो संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम का यहाँ पे गुण बताया जा रहा है कि उसका आखिर क्या गुण है।
तो यहाँ पे देखिए जैसे उदाहरण में इसके अंतर्गत गुण जो है गुण दर्शाया जाएगा, अच्छा, चालाक, बुद्धिमान आदि, ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर आएगा। जैसे बोला जाएगा मोहन एक अच्छा लड़का है, ऐसे बोला जाएगा जैसे मान लो सोहन एक चालाक लड़का है, सुनैना एक बहुत ही जो है बुद्धिमान लड़की है। तो ऐसे करके यहाँ पे जो है क्या चीज, गुणवाचक विशेषण, ऐसा कुछ सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। तो एकदम कोई पूछेगा गुणवाचक विशेषण क्या होता है, सिंपल सी बात बोलना, जिस विशेषण से किसी संज्ञा सर्वनाम का गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। दूसरा कोई पूछ देगा, एक आदमी से एकदम जवाब देके निकले, दूसरा आदमी फिर रास्ते में मिला, वो पूछ दिया कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण से क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण के से क्या होता है, यहाँ पे देखो परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण मतलब नापना, एक तरीके से नापना, तौलना, ये सारा चीज। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, परिमाणवाचक विशेषण, जिस किसी चीज का परिमाण का बोध हो, परिमाण मतलब नापने तौलना है, उसका कितना है क्या है उसका जब बोध होता है तो उसे क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा पानी, ठीक है, बहुत दूध इत्यादि, ठीक है, थोड़ा पानी, बहुत दूध, तो इस टाइप का जब मिले आपको, सिंपल सी बात समझ लेना, परिमाणवाचक है, ठीक है। जैसे बताया जाए बहुत तेज, ठीक है, तो मतलब उस टाइप का, तो मतलब बहुत और कम, जब ऐसे बात किया जाए बहुत कम या फिर बहुत ज्यादा अच्छा, इस टाइप का जब मिले तो सिंपल समझ आना परिमाणवाचक है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है यहाँ पे, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण मतलब सिंपल सी बात है, संख्या का चर्चा किया जाएगा, 2 किताब, 4 किताब, 5 किताब, एकदम इस टाइप से, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगी। जिससे संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इससे क्या होता है, संख्या का बोध होता है, 1 किताब, 2 मनुष्य, 3 लड़के इत्यादि। सार्वनामिक विशेषण क्या होती है, सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले लगकर उस संज्ञा शब्द के विशेषण की तरफ विशेषता बताते हैं, उस वे सर्वनाम जो है सार्वनामिक विशेषण, वे सब जो है सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्या यहाँ पे, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरफ विशेषता बताते हैं, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के शब्द या से जो संज्ञा ये जो है ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लग जाता है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लग जाता है और उसके जो है विशेषता बतलाने लगती है, तो उसे जो है सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पुस्तक तो यहाँ पे संज्ञा हो गया और इससे पहले यहाँ पे ये सर्वनाम जो लगा मेरी, कि ये मेरा सन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना विशेषता बतलाया जा रहा है यहाँ पे कि ये मेरा है, एक्चुअली ये मेरा है, ये पुस्तक तो है लेकिन मेरा है, तुम्हारे नहीं, तुम्हारा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये विशेषता हो गई, इसको कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। बालक लेकिन कोई बालक, तो यहाँ पे क्या हो गया, कोई अननोन बालक है, ठीक है। किसी का महल, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये सर्वनाम लग गया, तो यहाँ पे किसका है, तो किसी का भी हो सकता है। लड़का तो कौन लड़का, वह लड़का, ठीक है। बालक तो कौन, वह बालक। यहाँ पे पुस्तक तो कौन पुस्तक, वह पुस्तक। वह आदमी तो कौन, वह आदमी। वह लड़की, लड़की तो यहाँ पे क्या हो गया, कोई भी लड़की, वह लड़की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संज्ञा से पहले सर्वनाम लग गया और उसका एक विशेषता बतला रहा है, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे, ठीक है। पांचवा यहाँ पे देखो क्या है, पांचवा यहाँ पे है व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से बने विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से बने विशेषण को व्यक्तिवाचक कहेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं ना। तो यहाँ पे वही चीज है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से बने विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे वह राम ही है जो कल वहां खड़ा था, ठीक है, वह राम ही है जो कल वहां खड़ा था। भरत जो है जोधपुरी जूता पहन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। वह राम ही है, ठीक है, और वह जोधपुरी जूता पहनता है। कहाँ का, जोधपुरी। भरत जो है जोधपुरी जूता पहनता है, तो ये इसकी एक विशेषण हो गई। आइए थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे तब जाके इसको समझेंगे बेटर। अभी यहाँ पे जो आपको 5 प्रकार जो आपको दिखाए हैं, ठीक है, 5 प्रकार जो हम आपको दिखाए हैं कि गुणवाचक, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे गुण प्रकट होता है, ठीक है, गुण प्रकट होता है। जैसे अच्छा, ठीक है, अच्छा, बुरा। उसके बाद देखो परिमाणवाचक, इससे क्या होता है, परिमाण का बोध होता है, परिमाण का बोध होता है। जैसे जैसे बोल सकते हैं थोड़ा, बहुत,
थोड़ा या बहुत। उसके बाद इससे संख्या का बोध होता है 4 कलम, 2 किताब। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है, तो ये हो गई। उसके बाद सर्वनामिक विशेषण, यहाँ पे क्या होता है, सर्वनाम संज्ञा से पहले लग जाता है। लड़का, लेकिन कौन लड़का, वह लड़का, इस टाइप का। व्यक्तिवाचक में क्या हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, किसी खास व्यक्तिवाचक संज्ञा से जब उसका विशेषता बतलाया जाए तो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो यही आपको यहाँ पे हम क्या बताए, यहाँ पे आपको कुल मिला के ये 5 प्रकार विशेषण के बताए। ठीक है, 5 प्रकार हम कुल आपको बताए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, वह राम ही है, जो कल वहां खड़ा था, कौन है, वह राम ही है। वह जोधपुरी जोता है, कौन, यहाँ पे क्या है, ये राम। ठीक है, ये राम और ये भारत। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब हो गया व्यक्तिवाचक विशेषण। अब आइए, जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ संज्ञा दिया गया, आपके एग्जाम में अक्सर ऐसा ही सवाल आता है, दूसरा टाइप का सवाल नहीं आता है। एग्जाम में अक्सर यही पूछा जाता है कि ये जो है अंश, जो है अंश का विशेषण बताइए, अंश जो संज्ञा है इसका विशेषण आप बताइए। तो एग्जाम में अक्सर यही देखने को मिलता है और स्टूडेंट को यही में कंफ्यूजन होता है। अंश का आंशिक हो जाएगा, धर्म का धार्मिक हो जाएगा, अलंकार का अलंकारिक, नीति का नैतिक, अर्थ का आर्थिक, दिन का दैनिक और इतिहास का ऐतिहासिक। और देखो ये सब क्या है, ये सब प्रैक्टिस का चीज है। आप जितना बार इसको रिवाइज करोगे उतना आपको याद रहेगा। नहीं, आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला वगैरह ये सब नहीं आता है, अगर आता भी है तो देखो वो सब फालतू का होता है, आप उसमें परेशान ही हो जाओगे। उससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली उसको प्रैक्टिस करके उसको याद रखो। अंश का हो जाएगा आंशिक, धर्म का धार्मिक, अलंकार का अलंकारिक, नीति का नैतिक, अर्थ का आर्थिक, दिन का दैनिक, इतिहास का ऐतिहासिक, और ईर्ष्या का ईर्ष्यालु, मनस का मानसवी, तपस का तपस्वी, सुख का सुख में, दुख का दुख में, रूप का रूपवान और गुण का गुणवान। ठीक है, याद हो गया। अंश का आंशिक, धर्म का धार्मिक, अलंकार का अलंकारिक, नीति का नैतिक, अर्थ का आर्थिक, दिन का दैनिक, इतिहास का ऐतिहासिक, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु, मनस का मनस्वी, तपस का तपस्वी, सुख का सुख में, दुख का दुख में, रूप का रूपवान और गुण का गुणवान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, अंक का अंकित हो गया, कुसुम का कुसुमित हो गया, सुरभि का सुरभित हो गया, ध्वनि का ध्वनित हो गया, क्षुधा का हो गया क्षुधित, और तरंग का हो गया तरंगित, जटा का हो गया जटिल, और कर्म का हो गया कर्मरत, और धर्म का हो गया धर्मरत, बुद्धि का हो गया बुद्धिमती, श्री का हो गया श्रीमती या श्रीमान, और बुद्धि का बुद्धिमान या बुद्धिमती। ठीक है, पुत्र का पुत्रवती। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद अगर और भी बात करें हम, और भी अगर एग्जाम्पल देखें तो पंख का हो जाएगा क्या चीज, पंकिल, फैन का हो जाएगा फैनिल, उर्मी का उर्मिल, स्वर्ण का स्वर्णिम, ये इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण का स्वर्णिम, रक्त का रक्तिम, रोग का रोगी, भोग का भोगी, जाति का जातीय, ये भी इंपॉर्टेंट है, आत्मा का आत्मीय, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्राम का ग्रामीण, कर्म का कर्मठ, धर्म का धर्मनिष्ठ, देह का देहस्थ, और समीप का समीपस्थ। तो ये यहाँ पे कुछ संज्ञा के विशेषण में इस प्रकार से बदले जाते हैं। यही सारा चीज आपको एग्जाम में मेनली पूछा जाता है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। और बाकी अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस की तरफ चले, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, तो चलिए ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है कि इसमें पूछा गया है स्वर्ण की विशेषण बताइए, स्वर्ण की विशेषण क्या हो जाएगी। ठीक है, स्वर्ण की विशेषण यहाँ पे क्या हो जाएगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलता है, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आप लोग एक होप सही आप लोग इसका जवाब दोगे और अच्छे से इसका जवाब आप लोग बताओगे नीचे कमेंट सेक्शन में। तो बताइए जल्दी से, ठीक है, बताते चलिए, और हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। फिर लास्ट में आप हमें जोड़ के बता दीजिएगा कितना करेक्ट होता है आप लोग का। चलिए एकदम फटाफट हम लोग देखते हैं। स्वर्ण का विशेषण क्या हो जाएगा, स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम हो जाएगा। ठीक है, ओके, स्वर्ण का विशेषण क्या हो जाएगा, स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पे दिन का विशेषण पूछा जा रहा है। दिन का क्या विशेषण है, दिन का विशेषण क्या हो जाएगा, तो दिन का हो जाएगा क्या चीज, दैनिक हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर, दिन का दैनिक हो जाएगा विशेषण। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे लोक का विशेषण क्या हो जाएगा, तो लोक का विशेषण क्या हो जाएगा, लौकिक हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए फटाफट देखते हैं, आप लोग फटाफट कमेंट करते चलिएगा। चौथा यहाँ पे सवाल क्या है, ग्राम का विशेषण क्या होगा, तो ग्राम का विशेषण ऑब्वियसली ग्रामीण हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा, ग्रामीण वासी नहीं होगा।
गांव भी नहीं होगा, गवई भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर ग्रामीण हो जाएगी। जाति का विशेषण क्या होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आपको जस्ट ही थोड़ा देर पहले बताए हैं। जाति का विशेषण क्या होगा, तो देखो जाति का जाति तो नहीं होगा, जन्म नहीं होगा, जनत तो नहीं होगा, जातीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर 5 का हो जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। कांटा का विशेषण क्या होगा, कांटा का विशेषण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, काल, कांटे, ये सब नहीं होगा, कटीला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे समाज का विशेषण क्या हो जाएगा। समाज का विशेषण, तो आप लोग में से असामाजिक टिक मत करना, समाज योग्य नहीं टिक करना, और सामाजिक, समाज में ऐसे देख रहे हो तो ऐसे मत टिक कर देना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सामाजिक। समाज का यहाँ पे क्या है, समाज। ठीक है, तो यहाँ पे सामाज से स्टार्ट करना। ठीक है, सामाजिक, सौ का सा में बदल देना इस तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलो अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर, इसमें है आत्मा का विशेषण। आत्मा का विशेषण यहाँ पे क्या हो जाएगी, ठीक है, आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पे आत्मा का विशेषण आत्मीय, आत्मीय, यहाँ पे आत्मिक, सॉरी आत्मीय नहीं होगा, आत्मिक होगा, याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, आत्मजा नहीं होगा, आत्मीय नहीं होगा, आत्मिक हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसमें याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर है भारत का विशेषण क्या हो जाएगा। भारत का विशेषण यहाँ पे क्या हो जाएगी, भारत का विशेषण, तो बिल्कुल आप लोग क्या हैं, आप लोग अभारतीय हैं, नहीं ना, भारत, भारत, भारतीय, ये सब नहीं होगा, भारतीय हो जाएगा। भारत का विशेषण क्या हो जाएगा, भारतीय हो जाएगी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें यहाँ पे है अर्थ का विशेषण क्या होगा। अर्थ का विशेषण क्या हो जाएगी, अर्थ का विशेषण क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, अर्थाभाव हो जाएगा, अर्थवान हो जाएगा, नहीं ये सब नहीं होगा। आर्थिक यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप हमें बताइए कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ। हम आपको टोटल कितना क्वेश्चन करवाए, हम आपको करवाए हैं कुल मिला के 10 क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस, और इसमें से आपका कितना सही हुआ ये आप नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ आप हमें ये बताइए कि आपको यहाँ पे जो हम आपको समझाए हैं, यहाँ पे जो हम समझाने की कोशिश किए हैं कुछ कुछ चीज कि ये जो है क्या होती है अपना विशेषण, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बतलाए उसे विशेषण कहेंगे। ये 5 प्रकार का होता है, गुणवाचक विशेषण, ठीक है, गुणवाचक विशेषण, और उसके बाद यहाँ पे परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक जो संज्ञा के पहले लग के सर्वनाम लगता है, और व्यक्तिवाचक, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा को जब विशेषण के रूप में उपयोग किया जाता है व्यक्तिवाचक विशेषण वो यही कहलाती है। ठीक है, तो और उसके बाद साथ ही साथ आपको ये भी बताए थे कि ये जो संज्ञा होती है, संज्ञा क्या होता है, किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। होप सो आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। कैसा लगा ये आप हमें निश्चित रूप से कमेंट करके हमें बताइए, और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे आपको ऐसे ही क्लास यहाँ पे डेली मिलते रहे और आप अपना पढ़ाई एकदम मजेदार तरीके से अच्छे से आप लोग करते रहें। ठीक है, 7:15 में हम डेली आपको क्लासेस लेंगे। सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। ठीक है, और फिर बाकी जो है एजुकेशन बाबा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको ऑनलाइन क्लास मिल जाएगी सारे सब्जेक्ट का, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट से आप हैं, आराम से आप अपना तैयारी करिए। वहां पे जो भी सब्जेक्ट आपको लग रहा है ना कमजोर है, तो जाइए वहां से कोर्स ले लीजिए, बहुत ही कम फी है। और कोई भी जानकारी चाहिए हो कोर्स ज्वाइन करने से रिलेटेड, तो आप इस 2 नंबर पे बात कर लीजिएगा, सारी जानकारी प्रॉपर्ली आपको दे दी जाएगी। तो चलिए आज के इस क्लास में उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। खत्म करते हैं क्लास को, अब मिलेंगे अगले क्लास में और अगला टॉपिक को हम लोग देखेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे। चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।